हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट कुछ ईयर्स में CUET PG से आए हैं इन द सिलेबस ऑफ बॉटनी। अब आई होप कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, मगर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको याद रखनी है और जो हमारी तैयारी को और बेहतर बनाती हैं, वो सबसे पहले क्या है। एक तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्ज़ाम कितने क्वेश्चंस के आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाएं, खुद से पढ़ाई करें अच्छे से। और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है, जब आपने सारे स्टेप्स कवर कर लिए हैं, उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है रिवीजन। अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे, पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपकी सारी मेहनत किसी काम की होती नहीं है। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब बात करते हैं कि अगर हमारे CUET PG एग्ज़ाम की, तो लास्ट एग्ज़ाम में बॉटनी से अगर हम बात करें, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आए थे वो टोटल इस टॉपिक से 9 क्वेश्चंस आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। और इसके आपको जहाँ से जो भी क्वेश्चंस मिले, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस मिलें, तो अपनी तैयारी को एनालाइज करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, cell wall of bacteria contain N-acetyl glucosamine, muramic acid, diaminopimelic acid, all of the above। तो इसका जो सही आंसर है, हमको मोस्टली जो सब बच्चों को पता होता है कि N-acetyl NAG तो प्रेजेंट ही होता है, म्यूरेमिक एसिड भी होता है, मगर डायअमीनोपाइमेलिक एसिड भी बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ पर ये एक पेप्टाइडोग्लाइकन का यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट है। इस पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर में, इस पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर में यहाँ पर ही हमारा होता है, यहाँ पर हमारा ये देखिए, यहाँ पर ये पेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड चेन होती है। यही टेट्रापेप्टाइड चेन में ही हमारे एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको कि अमीनोपाइमेलिक एसिड कहते हैं, जिसको कि L-लाइसिन भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, When a group of flagella is present at one end only, the bacteria is called। flagella अलग अलग अरेंजमेंट जब बैक्टीरिया पर होते हैं, उस अरेंजमेंट से बैक्टीरिया को क्लासिफाई करा जाता है। तो इस तरीके का बैक्टीरिया जहाँ पर सिर्फ एक ही एंड पर बहुत सारे फ्लैजेला अगर प्रेजेंट हो, तो उसका सही आंसर जो होता है वो है हमारा लोफोट्राइकस। ठीक है, ये हमारा जो इसका सही आंसर होगा, दैट विल बी लोफोट्राइकस। इसका सही आंसर है लोफोट्राइकस। इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लैजेला यहाँ पर दिख रहे हैं। ये हमारा है मोनोट्राइकस, जहाँ पर अगर एक एंड पर एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है। लोफोट्राइकस अगर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला सिर्फ एक एंड पर प्रेजेंट है। एम्फीट्राइकस दोनों एंड पर ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है। और अगर ओवरऑल पूरे बैक्टीरिया पर फ्लैजेला है तो उसको पेरिट्राइकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो फ्री लिविंग किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ में एसोसिएटेड नहीं होता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। और इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। कई बार पूछ लेते हैं फ्री लिविंग कौन सा है, कई बार पूछ लेते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ कौन सा है। तो ये वाला जो पूरा चार्ट है, जहाँ पर ये एबायोटिक एसोसिएशन भी है, बायोटिक भी है, तो एबायोटिक में नाइट्रोजन फिक्सेशन का तरीका क्या क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो सकता है। मगर बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा? कोई ना कोई आपका ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, जब वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया में 3 तरीके के बैक्टीरिया हैं। एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन को यूज करके नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, इसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर।
देन एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ख़राब हो जाते हैं, ऑक्सीजन इनको बिल्कुल नहीं पसंद होती है, उसके एग्जांपल में आता है रोडोस्पेरलम। एंड देन ब्लू ग्रीन एल्गी में हमारा नॉस्टॉक आता है। इसके अलावा इसका ही यहीं पर ही एग्जाम्पल आ जाएगा राइजोबैक्टीरियम का। फिर हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबायोटिक टायरोथ्राइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। टायरोथ्राइसिन एक एंटीबायोटिक है जो हमको कहाँ से मिलती है, ये हमको मिलती है बैसिलस ब्रूविस से, ठीक है। यहाँ पर इसका एक मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये मेनली जो ये वैक्सीन एंटीबायोटिक ये जो होती है, ये स्किन और माउथ का जो इन्फेक्शन है उसको ये ट्रीट करने के लिए यहाँ पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन डोनर इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें हाइड्रोजन डोनेट कौन करता है? ऑप्शन 1 इज वाटर, देन H2S, H2O2 एंड देन H2SO4। तो वाटर यहाँ पर नहीं करता है हाइड्रोजन को डोनेट। द करेक्ट आंसर इज H2S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है? ये वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ पर जैसे नॉट लिखा है, कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन प्रेशर में हम ये समझ नहीं पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि नॉट लिखा है या नॉट नहीं लिखा है, तो उस केस में हमको लगता है कि सही जवाब कुछ और है और जबकि वो गलत हो जाता है, तो हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो पहले ही कहीं पर भी आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और ये नॉट वाले को तो बिल्कुल हाईलाइट कर लिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसके ऑप्शन है सिट्रस कैंकर, ब्लाइट ऑफ पैडी, देन टुंडू डिजीज ऑफ वीट एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज ग्रासी शूट ऑफ शुगरकेन। द करेक्ट आंसर इज ग्रासी शूट ऑफ शुगरकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इनमें से कौन सी डिजीज कॉज नहीं करता है? इस क्वेश्चन ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्लांट वायरस हैज डीएनए। डीएनए किसके पास में किसका जेनेटिक मटेरियल होता है? तो टीएमवी इज द टोबैको मोज़ैक वायरस, देन आता है हमारा बीन मोज़ैक वायरस, देन थर्ड इज कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस एंड देन नन ऑफ द अबव। तो टीएमवी का हमको पता है कि यहाँ पर हमारा मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ये तो ऑप्शन में, ये तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। देन बीन मोज़ैक वायरस में भी हमको जो जेनेटिक मटीरियल है वो हमारा मिलता है आरएनए। कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस में हमको जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमको मिलता है डीएनए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोजेनिक बैक्टीरिया हैज। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया में क्या होता है? वायरलेंट फेजेस, प्रोफेजेस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इनमें क्या होता है? इनमें एक्चुअली इसका अगर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसमें पढ़ें पूरी इसकी लाइफ साइकिल में, तो दो तरीके की हम ये बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और उनकी दो तरीके की लाइफ साइकिल होती है। एक होती है लाइटिक साइकिल और दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? ये हमारा लाइसोजेनिक पूछ रहा है, लाइटिक नहीं पूछ रहा है। पहली बात तो ये, यहाँ पर देखेंगे अगर हम ध्यान से तो हमको यहाँ पर प्रोफेज तो मिल रहा है। प्रोफेज में क्या होता है कि जब वायरल डीएनए जो होगा वो अपने आप को बैक्टीरियल डीएनए के साथ में इंसर्ट कर लेता है, तो उस फॉर्म को कहते हैं प्रोफेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? वायरलेंट फेजेस नहीं होंगे। द करेक्ट आंसर विल बी प्रोफेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉज करता है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरसेस और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मास जो होते हैं वो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉज करते हैं। अच्छा, इसी में ही अगर मैं थोड़ी आपकी नॉलेज और चेक करूं तो एक इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में क्या एक बेसिक डिफरेंस है? किस बेसिस पर उन दोनों को अलग अलग करा गया है? तो इसका मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये देखिए इस तरीके से होती है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइकोप्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ माइकोप्लाज्मा। इनमें से कौन सी माइकोप्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक है? देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, देन फिल्टरेबिलिटी थ्रू 450 नैनोमीटर फिल्टर, टिपिकल कॉलोनियल अपीयरेंस,
और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि माइकोप्लाज्मास को कंप्लीटली डिफाइन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। इसमें ना तो सेल वॉल मिलती है, ये फिल्टर भी हो जाते हैं 450 नैनोमीटर के फिल्टर्स से, और इनका जो अपीयरेंस होता है वो कॉलोनी के फॉर्म में ये दिखते हैं। ठीक है, सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोप्लाज्मा। Now next question is question number 12. Binary fission does not अगर इनमें से किस में binary fission नहीं होता है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरसेस और नन ऑफ द अबव। तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होगा, माइकोप्लाज्मास में भी होगा, इट इज एक्चुअली वायरस जिसमें ये नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरिया में, ये तो बहुत ही आसान है, इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है बैक्टीरियोफेजस। ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उस वायरस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग बैक्टीरियम विच इज एसोसिएटेड विद द डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में इनमें से कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? अजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरलम, स्यूडोमोनास, राइजोबियम। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये राइजोबियम के बारे में भी पढ़ लिया था, रोडोस्पायरम के बारे में भी पढ़ लिया था और एजोटोबैक्टर के बारे में भी पढ़ लिया था। ये तीनों एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन से एसोसिएटेड होते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए अगर हम रूल आउट करें तो आसानी से हम पहुंच सकते हैं कि ये स्यूडोमोनास का करेक्ट आंसर है। ओके, देन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिस्टम 2, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर एंड फोटोसिस्टम 2 और ल्यूकोप्लास्ट। तो एक्चुअली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उनमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमेटोफोर एंड फोटोसिस्टम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the bacteria which in association with some plant roots fix atmospheric nitrogen। atmospheric nitrogen को इनमें से कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि associated होता है प्लांट की रूट के साथ में और वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को? अब इसका भी इसी से रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, ये मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करा है, बट इसको आप लोग कोशिश करिए अटेम्प्ट करने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम बैक्टीरियम दीज आर नॉट इजली किल्ड बिकॉज। कुछ बैक्टीरियम ऐसे होते हैं जो कि आसानी से नहीं मरते हैं, उनका रीज़न क्या है? उनका रीज़न एक्चुअली होता है एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने एंडोस्पोर के बारे में मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर ये मैंने आपको मेंशन कर रखा है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पोर्स बैक्टीरिया मेनली तभी प्रोड्यूस करता है जब वो अपनी एक हार्श कंडीशन में होता है, और ये एंडोस्पोर उसको उस हार्श कंडीशन में सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं। और इनमें इस सर्वाइवल की पावर जो आती है वो क्यों आती है? क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं हीट से, रेडिएशन से, डिसइंफेक्टेंट से या फिर डेसिकेशन। ये सारे ही प्रोसेस में एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर ले जाते हैं, और इसी की वजह से बैक्टीरिया अपने आप को आराम से मल्टीप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो सम बैक्टीरियम इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो क्यों नहीं मरते हैं, बिकॉज ऑफ द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है ये है प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर एक बैक्टीरियम जो होता है जिसके पास में एफ प्लाज्मिड है, ये एक यहाँ पर एक ट्यूब बनाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब जिसको कहते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से ये एफ प्लाज्मिड अपनी एक कॉपी बनाकर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे हमारे साइंटिस्ट कौन से थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्जुगेशन को डिस्कवर करा था। ऑप्शंस देख लेते हैं, लेडरबर्ग एंड डेटम, ग्रिफिथ, जेकब एंड वुलमैन, एंड फोर्थ ऑप्शन है जिंडर एंड लेडरबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है लेडरबर्ग एंड डेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट्स। नाइट्रोसोमोनास क्या कन्वर्ट करता है? अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्रोजन टू अमोनिया, नाइट्राइट टू नाइट्रेट और अमोनिया टू नाइट्रोजन। आप ये नोटिस करोगे कि मैंने कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल से बहुत हैं। तो ये एक्चुअली इसका एक बैक्टीरिया या माइक्रोबायोलॉजी जब भी पढ़ते हैं तो इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रोबायोलॉजी का। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये भी मैं आप लोगों से अर्ज करूँगी कि एक बार इस क्वेश्चन को भी खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए, 19 क्वेश्चन नंबर का, और इसका ऑप्शन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड इन डिप्लोकोकस बाय सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ हीट किल्ड ट्रांसफॉर्मेंट। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और जिसने थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर उसको अच्छे से पता होगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने करा था जहाँ पर उन्होंने एक बैक्टीरिया की रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन के साथ में मिलाकर ये देखने की कोशिश करी थी कि एक्चुअली क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्रोबिशर, ब्राउन, ग्रिफिथ और मैक्लॉयड। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ग्रिफिथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरसेस। टोबैको मोज़ैक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। देन लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पोटैटो जो है वो हमारा कौन कॉज करता है? दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देन इंटरफेरॉन्स, दीज आर एंटीवायरल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन और एंटी कैंसर प्रोटीन। तो ये एक्चुअली इंटरफेरॉन्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं, दीज आर एंटीवायरल प्रोटीन। Then the next question is the bacteria which lack flagella and move by gliding, these are included in। कौन से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें फ्लैजिला होता नहीं है और ये ग्लाइडिंग के थ्रू मूव करते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिक्सोबैक्टीरिया। यहाँ पर मैंने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी बता रखा है। मिक्सोबैक्टीरिया, दीज आर बैक्टीरिया दैट लैक फ्लैजिला एंड दे मूव बाय ग्लाइडिंग, दीज आर ऑल्सो नोन एज स्लाइम बैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है और ग्लाइडिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या नहीं मिलता है? मीजोजोम्स, कैप्सूल, न्यूक्लियस और फ्लैजिला। बहुत आसान क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं मिलता है बैक्टीरियाज में। देन इंजाइम्स आर एब्सेंट इन। ये वाला क्वेश्चन भी आप थोड़ा खुद से सॉल्व करिए कि इंजाइम्स ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें इंजाइम्स हमको नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये वाला एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, extra chromosomal gene present in cyanobacteria, okay, both 1 and 2 और none of the above। तो जो हमारा बैक्टीरिया में एक्चुअली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, देन टोबैको मोज़ैक वायरस कैप्सिड हैज कैप्सोमेयर नंबरिंग। ये वाला हमारा टोबैको मोज़ैक वायरस है और यहाँ पर ये जो इसके ऊपर ये प्रोटीन की सब यूनिट्स लगी रहती हैं इनको हम कैप्सोमेयर कहते हैं। इनका एक स्पेसिफिक नंबर है TMV में कि कितने कैप्सोमेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके अगर आपको थोड़ा सा मतलब ये आपको रटने वाली चीज़ है और ये मैं एक तरीका बताती हूँ उसको याद रखने का। TMV में कैप्सिड कितने होते हैं? तो इसका पहले तो सही आंसर बता दे रही हूँ। इसका सही आंसर है 2130। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है? 2130 है। अब 2130 में इसको आप अगर ऐड करोगे तो भी 3 आएगा और इसमें यहाँ पर भी 3 है। तो जहाँ पर भी दोनों को ऐड करके 3 आपका आए, ये कॉम्बिनेशन आपको बस एक तरीके से कर लेना तो किसी हद तक आप पहुँच जाओगे। वैसे ये वाला कॉम्बिनेशन भी उसी तरीके का है मगर याद रखना 2 से स्टार्ट होगा एंड देन 3 शुड बी देयर। ओके, सो 2130 इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नहीं भी याद रहे तो रट लेना, ये वाला हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही लेते हैं कि कैप्सोमेयर टोबैको मोज़ैक वायरस में कितने होते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2130। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज पॉपुलरली नोन एज स्टोन वर्ट। ऐसा कौन सा एल्गी है जिसको कि हम स्टोन वर्ट भी कहते हैं? ठीक है, सो ऑप्शन है हमारे वाउचेरिया, वॉलवॉक्स, कैरा एंड नॉस्टॉक। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कैरा। यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन की वजह से इसको स्टोन वर्ट भी कहते हैं। ओके, ये कैरा का मैंने एक इमेज आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन देख लेते हैं, वॉलवॉक्स, यीस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी और एसिटा ब्यूलेरिया। ठीक है, मैंने ये इमेज भी दिखाने के लिए एक हिंट के तौर पे लगाया हुआ है। अगर आप पहचानते हैं कि ये क्या है तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एसिटा ब्यूलेरिया। ये जो है इट इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ये हमारी एक एल्गी है।
ये एल्गी है और इसको हम यूनिसेलर, ये एक सिंगल सेल ही है जो इस तरीके का दिखता है और ये इतना बड़ा है कि देखिए हाथ में भी इसको पकड़ा जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज द लार्जेस्ट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस मियोसिस अकर इन। एक्टोकार्पस एक हमारी एल्गी है जो कि ब्राउन एल्गी फियोफाइसी को बिलोंग करती है और इसमें ये पूछ रहा है कि एक्टोकार्पस में मियोसिस कहाँ पर होता है, कब होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। zoospore formation in plurilocular sporangia, then zoospore formation in unilocular sporangia, gamete formation in the gametangium और germination of the zygote। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अगर आप यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल मैंने बना रखी है तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मियोसिस कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमारा गैमीट्स का फॉर्मेशन होना होगा वहाँ पर मियोसिस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैमीट फॉर्मेशन इन द गैमेटांजियम। यहाँ से हमारा हेप्लॉइड फेज शुरू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीसिफोनिया एग्जिबिट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। एक स्पेसिफिक टाइप का ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पॉलीसिफोनिया की ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कैसा है, लाइफ साइकिल कैसी है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी मैंने इस वाले पॉइंट को काफ़ी स्ट्रेस देकर समझाया था कि ये वाला किस तरीके से, क्या इसकी लाइफ साइकिल है। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आइसोमॉर्फिक, देन हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड ट्राइफेसिक। आइसोमॉर्फिक जनरेशन में क्या होगा? जहां पर जो गैमीटोफिटिक फेज है, गैमीटोफिटिक फेज वो हमारा एग्जैक्टली सेम होता है टू स्पोरोफिटिक फेज। फिटिक फेज ये दोनों इक्वल, मतलब एकदम सेम दिखते हैं, तो इसीलिए इसको आइसोमॉर्फिक कहते हैं। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी हेप्लॉइड कंडीशन होगी या गैमेटोफिटिक कंडीशन होगी वो हमारा डोमिनेंट होगी, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो हमारी डिप्लॉइड कंडीशन होगी, मतलब स्पोरोफिटिक कंडीशन जो होगी वो हमारी डोमिनेंट होगी, डिप्लॉन्टिक कंडीशन। जबकि ट्राइफेजिक कंडीशन में 3 जनरेशंस हो जाती हैं, अलग अलग तरीके से 3 जनरेशन होंगी और इन्हीं में एक ऑल्टरेशन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा पॉलीसिफोनिया में वो होगा ट्राइफेजिक जनरेशन। ये देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन में डिफरेंस है ना वो क्लियरली 3 तरीके के कलर्स यही दिखा रहे हैं कि 3 टाइप की यहाँ पर जनरेशन होती है और इसीलिए इसको ट्राइफेजिक जनरेशन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो अच्छे से आप लोग समझ लें और इसको प्रिपेयर ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन। कहाँ पर मिलता है मैनिटॉल? ग्रासिलेरिया, पोरफायरा, कैरा और फ्यूकस। तो मैनिटॉल जो है वो हमको मिलता है फ्यूकस में, जो कि है हमारा ब्राउन एल्गी या फिर फियोफाइसी का एग्जाम्पल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज comparable to angiosperm which of the following algae exhibits diplontic life cycle। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमको किस में मिलती है? जैसे एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट होती है, उसी तरीके से एक एल्गी है जहां पर ये वाली लाइफ साइकिल सेम डिप्लॉन्टिक डोमिनेंट होती है। इसके ऑप्शन है ओइडोगोनियम, कारा, फ्यूकस एंड पॉलीसिफोनिया। तो पॉलीसिफोनिया अभी हमने समझ लिया कि पॉलीसिफोनिया में तो ट्राइफेजिक कंडीशन होगी, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में कारा, ये क्लोरोफाइसी का भी, यहाँ पर भी ये वाली बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं लागू होती है। ओइडोगोनियम में भी ये वाली चीज़ नहीं लागू होती। द करेक्ट आंसर इज फ्यूकस, ठीक है। ये हमारी ब्राउन एल्गी है और यहाँ पर हमको डिप्लॉन्टिक कंडीशन देखने को मिलती है। इसकी लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिकली डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनन की, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स की, पेक्टिन, सेल्यूलोज और प्रोटीन्स की, या फिर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की। इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका मुझे सही आंसर आप लोग प्लीज़ बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच एल्गा इज नोन फॉर बायोल्यूमिनेसेंस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट या फिर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोल्यूमिनेसेंस एक फिनोमेना होता है, उसके लिए कौन सी एल्गी रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शंस आर स्पायरोगायरा, क्लोरेला, साइक्लोटेला और नॉक्टिल्यूका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नॉक्टिल्यूका। अब बायोल्यूमिनेसेंस एक्चुअली होता कैसे है, ये देख रहे हैं आपने इंटरनेट पर इस तरीके की इमेज देखी होगी कि यहाँ पर कुछ पानी में सी का एक इमेज है जो कि चमकता है रात में। तो वो चमकता ही क्यों है? वो एक बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से चमकता है। ये एल्गी जो है वो लाइट एनर्जी इस तरीके से रेडिएट करती है। और ये कौन सी एल्गी है? दैट इज नॉक्टिल्यूका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर इट। ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन 37। पायरेनॉइड्स क्या होते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए पायरेनॉइड्स मिलते कहाँ पर हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो पायरेनॉइड्स हमको कहाँ पर मिलते हैं? ये हमको मिलते हैं एल्गी में, ठीक। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पायरेनॉइड्स आर स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन ग्रेन्स, स्टार्च सराउंडेड बाय ऑयल ड्रॉपलेट, यहाँ पर ऑयल है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन सराउंडेड बाय ऑयल ड्रॉपलेट और प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करा था कि ये क्या होते हैं। तो ये एक्चुअली दीज आर द प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च ग्रेन। प्रोटीन जो होते हैं जो स्टार्च ग्रेन से सराउंडेड होते हैं, दीज आर पायरेनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गी यूज्ड बाय, ये कैल्विन है, कैल्विन, CALVIN, कैल्विन, स्पेलिंग मिस्टेक है, कैल्विन है, ये कैलिन नहीं है, कैल्विन। एल्गी यूज्ड बाय कैल्विन एटोलिस। कैल्विन का हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट करा था जिससे हमको पता चला था कैल्विन साइकिल, जो कि हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन प्लांट्स किस तरीके से करते हैं, वो C3 साइकिल, ये कैल्विन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में उनका मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या था, या कौन सी एल्गी को यूज करके उन्होंने ये C3 साइकिल को प्रूव करा था। इसके ऑप्शंस हैं क्लोरेला, कारा, यूग्लेना और क्लेमाइडोमोनास। सो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज क्लेमाइडोमोनास। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन रिच एल्गा इज। प्रोटीन रिच एल्गा कौन सा है? स्काइटोनेमा, स्पाइरुलिना, क्लेमाइडोमोनास और कॉस्मेरियम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज स्पाइरुलिना, ठीक है। स्पाइरुलिना इसका करेक्ट आंसर है। स्काइटोनेमा एक, अभी यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे और रेज कर रही हूँ। स्काइटोनेमा जो एल्गी है, इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में इन्वॉल्व होती है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसको हमने कहाँ पढ़ा था, और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज़ इस वाले क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई स्पॉट और स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन। आई स्पॉट और स्टिग्मा किस में प्रेजेंट होता है? यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। ये इसका डायग्राम है क्लेमाइडोमोनास में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर का यहाँ पर ये प्रेजेंट है, इसको हम आई स्पॉट या फिर स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। ये आई स्पॉट हमारा किस में प्रेजेंट होता है? क्लेमाइडोमोनास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केल्प। केल्प क्या है? ये हमारे कुछ पानी में मिलने वाले बहुत बड़े बड़े से प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम केल्प्स कहते हैं। सो केल्प्स दीज आर मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी, मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, मेंबर्स ऑफ क्लोरोडोफाइसी और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केल्प जो है दीज आर द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एल्गी ग्रोज एट मैक्सिमम डेप्थ अंडर वाटर। कौन सी एल्गी हमको सबसे गहरे पानी में मिलती है? क्लोरोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रोडोफाइसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर लाइट एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन पहले तो पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी एल्गीज में हमको मिलता है। तो फाइकोसाइनिन हमको मिलता है रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी। ब्लू ग्रीन एल्गीज में भी मिलता है और रेड एल्गीज में हमको ये वाला पिगमेंट मिलता है जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इसका लाइट एब्जॉर्प्शन बैंड पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 610 से 625 नैनोमीटर की रेंज में ये लाइट को फाइकोसाइनिन एब्जॉर्ब करता है। ये
वाला कई सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइकोसाइरिन का जैसे इसने पूछा है, उसी तरीके से फाइकोएरिथ्रिन का भी पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो कि ये वाले इनके कहाँ पर लाइट एब्जॉर्प्शन की क्या रेंज यहाँ पर रहती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज Hormogonia, these are vegetatively reproducing structure of Hormogonia, vegetatively reproducing structure है और वो कहाँ पर मिलती है हमको? यूलोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। तो सबसे पहले तो Hormogonia हमको मेनली मिलती है ब्लू ग्रीन एल्गी में, BGA में मिलती है। अब आसान हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है? तो करेक्ट आंसर इज ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ऑसिलेटोरिया हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है और हॉर्मोगोनिया को यूज करके वो रिप्रोड्यूस करती है। यहाँ पर इस तरीके के ये फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। यहाँ पर नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है, वो भी एक और दूसरी तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाउचेरिया, अ सिफोनेशियस एल्गा दैट बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करता है? साइनोफाइसी, कैरोडोफाइसी, क्लोरोडोफाइसी, जैंथोफाइसी। तो ये कहाँ पर किसको बिलोंग करता है? ये एक्चुअली ये यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर से भी अगर आपको याद आ जाए, यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट क्या होते हैं, इनका जो स्टोरेज मटेरियल होता है वाउचेरिया का, स्टोरेज मटेरियल वो हमारा ऑयल होता है। स्टोरेज ये अपना फूड किस फॉर्म में करती हैं? ऑयल के फॉर्म में करती हैं, और इसी ऑयल की वजह से इनको क्लोरोफाइसी में ना रख के जैंथोफाइसी में रखा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जैंथोफाइसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन इन क्लेमाइडोमोनास इज, किस तरीके का होता है? मीजोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, आइसोगैमस। ये अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स को यूज करके जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लेमाइडोमोनास में किस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आइसोगैमस टाइप का। कैसे? अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दोनों ही जब भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकली दोनों ही एकदम एक जैसे हैं। इनके एकदम एक जैसे होने की वजह से जो इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू ग्रीन एल्गीज, दीज आर फाउंड इन, कहाँ पर मिलती हैं हमको? रिक्सिया, पाइनस रूट, साइकस रूट या फिर स्केल्स ऑफ मर्केंशिया, कहाँ पर मिलती हैं? इसका करेक्ट आंसर है साइकस रूट्स में। यहाँ पर हमको ये ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है। ये साइकस का प्लांट है और इनमें जो ये कोलॉइडल रूट्स होती हैं, यहाँ पर इनकी कोलॉइडल रूट्स में हमको क्या मिलेगी? ब्लू ग्रीन एल्गीज हमको यहाँ पर मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Laminaria and fucus, these belong to Chlorodophyceae, Myxophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारी ये लेमिनेरिया और फ्यूकस, ये हमारी होती हैं ब्राउन एल्गी, एंड ब्राउन एल्गीज आर फियोफाइसी। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटेब्यूलेरिया बाय हैमरलिंग प्रूव द रोल ऑफ। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एसिटेब्यूलेरिया दिखाया था, अब वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि इस एसिटेब्यूलेरिया के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि हैमरलिंग ने करा था, वो क्या प्रूव करने के लिए था? ऑप्शन देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म इन कंट्रोलिंग डिफरेंशिएशन, न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, क्रोमोसोम्स इन हेरिडिटी और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। न्यूक्लियस का रोल प्रूफ करा था हैमरलिंग ने यूजिंग अ मॉडल ऑर्गेनिज्म एसिटेब्यूलेरिया। और एसिटेब्यूलेरिया हमारा क्या है? ये एक एल्गी है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर सेल। ओके, ये वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था। यहाँ पर दो उन्होंने अलग अलग तरीके के स्पीशीज़ ली थी एसिटोब्यूलेरिया की, और एक में उनका कैप हटा दिया था और एक में उसका बीच वाला हिस्सा लेके दोनों को फिक्स करा था। और ये देखा था कि किस कैप की वजह से उसका वो स्ट्रक्चर आ रहा है, बन रहा है, मतलब कैप का स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है न्यूक्लियस के बेसिस पर। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हैमरलिंग ने परफॉर्म करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Amylum stars, these are found in Oidogonium, Cara, सरगैसम और पॉलीसिफोनिया। अमाइलम स्टार्स जो होते हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स में ये हेल्प करते हैं। अब इनमें से कौन सी एल्गी एक्सक्लूसिवली अमाइलम स्टार्स को प्रोड्यूस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा कैरा। आज के लेक्चर के लिए
इतने ही मैं क्वेश्चंस लाई थी। होप कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑलरेडी पता हो, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी, आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि आप कितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसे वीडियोज़ जब भी लाएँ तो आपको पता चले और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।